नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्व चंद्रशेखर उगले आपका अपना शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में 1.43, सेकंड फिर निफ्टी 1.07, सेंसेक्स 0.93 और निफ्टी में 0.91% निगेटिव गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप में अप टू 50% निगेटिव गिरावट, मिड कैप में अप टू 1% और सबसे ज्यादा सेक्टर गिरा है पीएसयू बैंक 2.47%, फिर प्राइवेट बैंक अबो 1%, एफएमसीजी और मेटल, ये चारों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक सिर्फ नेटवर्क सेक्टर है, मीडिया सेक्टर जिसको बोलते हैं, वही सिर्फ पॉजिटिव नजर आया, वो भी निग्लिजिबल। अगर अगर आप निफ्टी में देखोगे तो बहुत दिनों बाद 20 दिसंबर के बाद आज मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिले। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न के बाद जो मैंने ये जो पैटर्न यूज किया है वो है बैट पैटर्न। तो बैट पैटर्न का टारगेट क्या आ रहा है? 21,000। अभी देखा जाए तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद 20,200, मैं बोलता था मार्केट यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ आया नहीं। यहाँ से ही वापस हो गया, वापस होने मतलब रिवर्स हो गया। जो करेक्शन आना चाहिए था वो आया नहीं। अब ये एम पैटर्न दिख रहा है, ये एक बेरिश कैंडल है, तो गिरावट का साइन नजर आ रहा है क्योंकि एम पैटर्न बना है। लेकिन फिर भी जो 21,500 है, एक देखोगे तो यहाँ से भी बायर एक्टिव है, यहाँ तक सेलर लेके आए फिर बायर एक्टिव है। तो ये 21,500 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउनसाइड ट्रेड नहीं कर सकते। अब हम आवरली पैटर्न भी देखेंगे। आवरली पैटर्न में क्या है? आवरली पैटर्न में भी अगर आप देखोगे तो अभी भी जिसको हम बोल सकते हैं नियरेस्ट स्विंग लो है, जो नियरेस्ट स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब अभी भी हायर लोज चल रहे हैं। ये जैसे ये हायर लोज हो गया, ये एक हायर लोज हो गया, उसके बाद ये भी एक हायर लोज है, वो अभी भी चल रहे हैं। तो ये अगर 21,500 ब्रेक करता है तो समझ लो हायर लोज ब्रेक होते हैं। अभी यहाँ देख सकते हो ये एक, दो और तीन बार इस लेवल को टच कर चुका है। तो मेरा मानना है तीसरी बार यहाँ टच किया है तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जाना चाहिए आवरली में। क्यों? दो बार टच करने के बाद एक रेंज को हम एक ट्रेंड लाइन मारते हैं और इस ट्रेंड लाइन को ये तीसरी बार में ब्रेक नहीं करता, ये हिस्ट्री है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा तो अपसाइड या कंसोलिडेशन देगा, उसके बाद इस रेंज पे बार बार कंसोलिडेशन देने के बाद फिर ब्रेक करे तो हम एंट्री करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। अब हम 5 मिनट में सीधा ही चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अगर हम लाइन मारते हैं तो ये देख सकते हो, ये बायर्स एरिया था, गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ से क्या होता है कि ये फर्स्ट बार मार्केट यहाँ पे आया था, अब सेकंड बार यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। तो सेकंड टाइम में आने के बाद भी यहाँ से सेलर्स ही एक्टिव होंगे, और सेम यही हुआ है, सेलर्स एक्टिव है। अभी हमारा ट्रेड क्या है? या तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो सीधी सी बात है, यह फ्लैग बना था, बेरिश फ्लैग बोलते हैं जिसको, पोलम फ्लैग। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, यहाँ एक जो पैटर्न बना था इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं हरामी पैटर्न, बेरिश हरामी पैटर्न। ये जो ग्रीन कैंडल है ये मदर कैंडल, ये रेड कैंडल, ये बेबी कैंडल, ये बड़ी कैंडल होती है, इसमें हाई और लो के बीच में ही इसका हाई और लो रहता है। तो ये देखो वन साइड बढ़िया मूवमेंट दिया, फिर यहाँ वेज बना, फिर यहाँ पे एक ट्रेड बना, फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर फ्लैग बना, इस हैंगिंग मैन कैंडल बनी है जिसको हैमर बोल सकते हैं, इसके नीचे फिर हमारा ट्रेड बना है। तो इस तरह हमारे चार तीन ट्रेड यहाँ पे बने। तो ये था हमारा निफ्टी का। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बार बार इस पॉइंट को टच कर रहा था, मतलब सेलर्स यहाँ से बार बार एक्टिव हो रहे थे। तो इसके नीचे भी एक ट्रेड हमारा पांचवा बन रहा था निफ्टी में। अब कल के लिए रेंज 21,600 के ऊपर हम बाय करेंगे और 21,500 के नीचे हम सेल करेंगे। लेकिन 21,500 के नीचे क्राइटेरिया मैंने आवरले में बताया, यहाँ कंसोलिडेशन बेहद जरूरी है। या तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दे, तब हम यहाँ पे कोई हैमर इस तरह का कोई पैटर्न बने, इस तरह का या इस तरह का कोई पैटर्न बने, तब हम ट्रेड
करेंगे डाउन साइड के लिए। ये था निफ्टी का। अभी सेम बैंक निफ्टी में भी अगर मैंने कल भी बताया था, या हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर होता है बेरिश पैटर्न। अभी ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक किया है। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल थी इसके नीचे क्लोजिंग दिया, इस हैमर के नीचे जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे 3 जनवरी को। मैंने ये बोला था कि यहाँ से हैमर कैंडल दी, इसका मतलब बायर्स हावी है सेलर्स पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ फिर सेलर्स एक्टिव हो गए। कम से कम 750-800 पॉइंट की रेंज आज मूवमेंट आज बैंक निफ्टी ने दी है। अब हम आवरली में चलेंगे। जैसे वहां आवरली में हमें क्या दिखाई दिया था, डेली में और आवरली में कितना अलग दिखाई देता है। अब यहाँ पे भी सेम, यहाँ देखो, या अगर आप देखोगे तो हायर लोज लगना शुरू हो गया था। हायर लोज, या हायर लोज, ये हायर लोज, लेकिन इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट का हो सकता है जो सेलर्स का इंटेंशन है वो मार्केट को नीचे ले जाने का है। तो यहाँ पे संभाल के ट्रेड कीजिए। और एक बात है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 47,050। अगर 47,390 ब्रेक करता है तो हम 47,50 के टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। फिर या कंसोलिडेशन के बाद फर्दर हम एंट्री करेंगे, वो फिर 46,370 के लिए होगी। तो ये था बैंक निफ्टी का। अभी हम 5 मिनट में देखेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड नजर आता है। अभी 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ तो सेलर्स पॉइंट था, सॉरी ये वाला पॉइंट, यहाँ बार बार सपोर्ट लिया हुआ था, इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट अप साइड गया। फिर इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट दोबारा अप साइड जाने की कोशिश की। और यहाँ पे एक स्टार कैंडल दी। मैं जो 3 कैंडल बताता, स्टार, डोजे और हैमर, उसमें से एक कैंडल मिली इसके नीचे। अभी हमें एक इंडिकेशन किसने दिया था, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके नीचे हमने सेल करना था और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस देना था, और यहाँ बढ़िया मूवमेंट यहाँ मिलती। उसके बाद अगर सेकंड ट्रेड यहाँ बनता तो वो इस कैंडल के नीचे सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनता। क्यों बनता, क्योंकि यहाँ एक बेरिश मूवमेंट थी। और ये देखो यहाँ पे बायर से ऐसे एक्टिव हुए थे, लेकिन इसको जब यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मार्केट को अपसाइड जाना था, मार्केट को अगर यहाँ से अपसाइड जाना था तो ये यहाँ से इस तरह अपसाइड जाना था। तो हमारा काम था इस डोजी कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल है इसके नीचे, ये जो कैंडल है ना ग्रे रेड, जिसको हम बोल सकते हैं हैमर कैंडल, इसके नीचे सेल करना था और इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगना था। यहाँ भी एक अच्छी मूवमेंट मिली। फिर यहाँ पे देखो कितनी बार बार इस रेंज को टच कर रहा था, बार बार इस रेंज को टच कर रहा था। जितनी बार टच करता है उतनी बार वो कमजोर होता है और उसके नीचे एक अच्छी मूवमेंट मिली। मैंने भी यहाँ कम से कम 150 पॉइंट पकड़े हैं। 150 पॉइंट का मैंने भी यहाँ टारगेट अचीव किया। फिर मैंने यहाँ पे 47,500 के आसपास टारगेट बुक कर लिया, फिर मैंने एंट्री नहीं किया। अब हम कल अगर ट्रेड करना है तो 47,530 के ऊपर बाय करेंगे और 47,390 के नीचे हम सेल करेंगे। अब अगर दोबारा हम आवरली में देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, क्या हम सचमुच यह देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि मार्केट अभी 46,370 के आसपास आ जाए, या तो 47,050 के आसपास आ जाए। तो ये है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेंज इनवैलिड हो जाएगी, फिर मार्केट में फ्रेश रेंज में पोस्ट करूंगा। ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।